पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट पर द मॉर्निंग बेबाक शो। आधुनिकता की इस दौड़ में हमारी पीढ़ियां किस हद तक प्रभावित हो रही हैं, दुष्प्रभावित हो रही हैं, या प्रेरित हो रही हैं, या मिसगाइडेड हो रही हैं, इन पर भी चिंतन करने की जरूरत है। कहते हैं कि धन है बहुत तो सब ठीक हो जाता है एकदम पूरा, लेकिन धन से ही संस्कार नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास धन होता है उनके पास संस्कार और संकल्प नहीं होते। जिनके पास धन है वो भी संकल्पवान, संस्कारवान होते हैं। ऐसा नहीं है कि माया आ गई तो आदमी विचलित हो गया, भटक गया। अब आप कहेंगे इस तरह की आध्यात्मिक बातें क्यों कर रहा हूं? कल रामनवमी गुजरी ना, और कल पूरे देश में या यूं कहें पूरी दुनिया भर में सनातनियों ने सोल्लास रामनवमी का त्यौहार मनाया। लेकिन कल भारत के सबसे बड़े घराने, अंबानी घराने के पुत्र अनंत ने जो कर दिखाया और जो अनंत संकल्प पूरा हुआ, वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। निश्चित रूपेण अनंत अंबानी, जो कुशिंग सिंड्रोम, वो गंभीर बीमारी जिसमें हार्मोनल असंतुलन के कारण उत्पन्न मोटापा, अस्थमा और फाइब्रोसिस जैसी समस्याएं होती हैं। इतना बड़ा घराना, जो दुनिया का जो बेहतरीन से बेहतरीन इलाज उनके घर पर कदमों पर होगा, लेकिन वो भी संभव नहीं है। बावजूद इसके अनंत का जो जीने का अंदाज है, अनंत ने जो संकल्प लिया जामनगर से द्वारकाधीश तक, जामनगर से चलकर अनंत कल 180 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जब द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए रविवार को, तो यह साबित हो गया कि अनंत संकल्प से कुछ भी संभव है। और अनंत संकल्प होना तो जीवन में कोई भी काम, मतलब लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो है ना, ये आधुनिक गैजेटों की दुनिया में, रील्स की दुनिया में नाना प्रकार की बातें, चूंकि अब ये टूट गए, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब संयुक्त परिवार है नहीं, तो माता पिता रुपयों की भागम भाग में लगे रहते हैं, तो वो संस्कार बच्चों तक पहुंच नहीं पाते। अब वो आत्मीयता, वो लगाव जो दादा दादी के साथ बैठकर बच्चे सीखते थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन जहां भी ये संस्कार बचे हैं ना, वहीं परिवार बचा है। और अपनी सनातनी परंपरा में संस्कार का बीजारोपण परिवार से ही होता है। अब परिवार टूटने लगे, लोग न्यूक्लियस होने लगे, आत्मीयता खत्म होने लगी, अब दादा दादी बोझ बनने लगे। परिवार में हर कोई जान रहा है कि कल को उसकी भी उम्र वही होगी, लेकिन संस्कारों का क्षय है। माता पिता अपनी जिंदगी गुजार देते हैं बाल बच्चे के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दुनिया, मतलब दुनिया के तमाम तिकड़म अगर कोई करता है तो यही सोचकर कि हमारे संतान की बेहतरी हो। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो संतान के भाव बदल जाते हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना, अरे पैसा होने से आदमी गड़बड़ा जाता है, पैसा होने से, धन ज्यादा हो जाने से। अंबानी परिवार से ज्यादा धन है क्या किसी के पास? और अंबानी परिवार के अनंत ने ये साबित कर दिया कि अनंत संकल्प, अनंत संस्कार वो धन से दुष्प्रभावित नहीं होते। धन अलग चीज है, अर्थ का अलग उपयोग है। ऐसा नहीं है कि अर्थवान संस्कार और संकल्प से दूर हो जाते हैं। और निश्चित रूपेण अनंत के इस संकल्प पूर्ति से हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अखबारों की बात करते हैं। दैनिक जागरण सबसे पहले देखते हैं। दैनिक जागरण ने आधे पन्ने में रामनवमी की तस्वीरें छापी हैं। एकदम जय जय श्री राम। रामनवमी पर राममय दिखी रांची। श्री राम के जयकारों से पुलकित हो उठा शहर। राजधानी रांची में 2 दर्जन से अधिक बड़ी पताकाएं लहराईं। और जो अखाड़े हैं, करीब 1500 से ज़्यादा अखाड़ों के जुलूस निकले।
ये 2 दर्जन से बड़ी पताकाएं, मतलब वो झंडे जो 100 मीटर से भी ज़्यादा थे, उसका जिक्र किया है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। वो पंबन ब्रिज जो रेलगाड़ी के आने पर रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद जहाज को पार कराने के लिए समुद्र में खुल जाता है। उस पंबन ब्रिज के उद्घाटन के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने कहा, त्रिभाषा फॉर्मूले से जुड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने आग्रह के रूप में कहा कि भैया भाषा का फॉर्मूला लेकर विवाद तो खड़ा करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के जो मंत्री जी लोग हैं वो दस्तखत भी तमिल में नहीं करते। ये बड़ा कटाक्ष था, इसका भी असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और कल सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिखाया कि देयर इज अ फैब्रिक ऑफ यूनिटी इन इंडिया। नाना प्रकार के भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सर्वधर्म समभाव के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। कल मुख्यमंत्री ने अपने आवास स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्वजारोहण किया, ध्वज लगाया, ध्वज पूजा की। उसके बाद रांची के तपोवन मंदिर पहुंचे सपत्नीक सपरिवार और बजाप्ता वहाँ उन्होंने पूजा की और रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए। ये खबर भी दैनिक जागरण में छपी है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रभु श्री राम के आदर्शों को करे आत्मसात, यही रामनवमी का संदेश है। और अनंत अंबानी की यात्रा, आस्था यात्रा की कथा भी जागरण ने छापी है और वो तस्वीर भी छापी है जिसमें अनंत अंबानी की माताजी और उनकी धर्मपत्नी पहुंची थी यात्रा समापन के दिन। अनंत ने 180 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए द्वारकाधीश के दरबार में जाकर शीश झुकाया। और अनंत जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसमें 4-5 किलोमीटर चलना भी मुश्किल है। बावजूद इसके एक संकल्प, और इस संकल्प से अनंत ने साबित कर दिया कि अगर भटकाव ना हो, अनंत संकल्प हो, भटकाव ना हो, तो भय के ऊपर विश्वास की जीत होती है। और अनंत ने जो सीख दी है, अनंत के बारे में नाना प्रकार के रील्स चलते थे ना, नाना प्रकार की बातें। तो ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, जो हर चीज़ में एक क्या व्यंग्यात्मक चीज़ें खोजते हैं, उन्हें भी ये सबक लेनी चाहिए कि किसी के बारे में कुछ भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए कि सच्चाई क्या है, व्यक्तित्व क्या है। और अनंत का ये विराट व्यक्तित्व मुझे तो प्रभावित कर गया। आपको क्या लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर ने भी राममय रांची शीर्षक से वो तस्वीरें छापी है, वो भव्य तस्वीरें जो कल रामनवमी के दिन देखने को मिली। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सपत्नीक घर में पूजन के बाद जब पहुंचे तपोवन मंदिर, उसकी खबर भी छपी है। और रामनवमी पर रामेश्वरम में पीएम मोदी ने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। बीच का हिस्सा 17 मीटर उठता है जिससे जहाज नीचे से जा सकेंगे। ये तस्वीर के साथ ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी है। और जेईई मेन का रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी होगा, ये खबर भी दैनिक भास्कर ने छापी है। और पेपर लीक रोकने के लिए एनटीए का फैसला, पहली बार राजकीय शिक्षण संस्थानों में ही होगी परीक्षा। नीट यूजी की परीक्षा अब राजकीय शिक्षण संस्थानों में ही होगी, ऐसा निर्णय एनटीए ने लिया है। और एक दिन दो देश दो उद्घाटन शीर्षक से भास्कर ने खबर छापी है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनने वाले रेलवे ट्रैक को हरी झंडी दिखाई और वहीं फिर रामेश्वरम आकर उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। और टैरिफ पर भड़के 50 राज्यों के 1200 शहरों में ट्रंप मस्क विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ट्रंप घर में घिरे, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, महंगाई और मंदी का खौफ। और चाईबासा में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, आईईडी बरामद, ये खबर भी दैनिक भास्कर ने छापी है। और बात करें प्रभात खबर की तो प्रभात खबर ने भी आधा पन्ना उन तस्वीरों को दिया है जिसने कल रामनवमी के दिन पूरे शहर को राममय कर दिया। सड़क पर सिर्फ राम भक्त ही दिख रहे थे। राम
महावीरी पताकाएं लिए राम भक्त जय श्री राम का नारा लगाते हुए तपोवन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। और वो संपूर्ण जगत को सुख और आनंद देने वाले प्रभु श्री राम के धरती पर अवतरण का जो उत्सव था, उसी उत्सव को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर उकेरा है। प्रभात खबर ने कहा है, पूरे राज्य में निकला रामनवमी का जुलूस, रांची में जुटे 10 लाख लोग। अल्बर्ट एक्का चौक पर देर रात तक आते रहे विभिन्न अखाड़ों के जुलूस। जय श्री राम के गगन भेदी नारों से गूंजती रही पूरी राजधानी। और हम श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करें, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, वो खबर भी छपी है। और अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक, 4 मिनट तक ठहरी रही किरणें, ये खबर भी प्रभात खबर ने छापी है। और प्रभात खबर ने धोनी से जुड़ी खबर छापी है। इंटरव्यू में धोनी ने कहा, शरीर पर ही मेरे संन्यास का फैसला निर्भर, इस सत्र में संन्यास नहीं लेंगे MS धोनी। ये खबर प्रभात खबर ने छापी है। और हिंदुस्तान की बात करें तो दैनिक हिंदुस्तान ने भी रामनवमी की खबरों को प्रमुखता दिया है। राममय हुई रांची, शोभा यात्रा में गूंजा जय श्री राम। और रांची समेत 5 शहरों में नई टाउनशिप बसेगी। नगर विकास विभाग ने DC को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लिखा पत्र। ये खबर हिंदुस्तान ने छापी है। और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर होगा टाउनशिप का विकास, ये राज्य सरकार की योजना है। और नए वक्फ कानून पर कानूनी लड़ाई तेज, ये खबर भी छापी है हिंदुस्तान ने। और T-90 टैंक ड्रोन से दुश्मनों की टोह लेगा, ये विशेष संवाददाता की खबर हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर लगाई है। और अमेरिका में जो ट्रंप के खिलाफ आक्रोश है टैरिफ मसले को लेकर, वो खबर भी हिंदुस्तान में है। और देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट रेल पुल शुरू को हिंदुस्तान ने खबरों में जगह दी है। और मृतकों के नाम पर किए गए ऑपरेशन के मुद्दे पर सरयू में उफान है। सरयू राय इस मुद्दे को पुनः जोर शोर से उठा रहे हैं। ये खबर भी दैनिक हिंदुस्तान ने छापी है। सरयू राय ने आयुष्मान भारत घोटाले में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता व उनके लोगों द्वारा किए गए घोटालों पर अब एक मुहिम सी छेड़ दी है। और यही सारी खबरें आज कमोबेश सभी अखबारों में। और सबसे उल्लेखनीय कि पूरे राज्य में कल रामनवमी की धूम रही और पूरा हर्षोल्लास का माहौल रहा, सर्वधर्म समभाव दिखा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी राम भक्तों का स्वागत करते दिखे। जगह जगह शिविर लगाकर एक जो भारतीयता है, आत्मीयता है, वो सब जगह देखने को मिली। अब इंतजार है हजारीबाग की रामनवमी का। हजारीबाग में अब जब सारी दुनिया की रामनवमी खत्म हो जाती है तो वहाँ 10वीं से जुलूस निकलना शुरू होता है। और आज जो 10वीं से जुलूस निकलेगा वो अगले 36-40 घंटे तक हजारीबाग की सड़कों पर लाखों लोगों के साथ देखने को मिलेगा। हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी, जिसकी चर्चा भी होती है और जिसको लेकर राज्य सरकार पर एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती भी होती है। चलिए, अनंत संकल्प के साथ यह उत्सव भी बहुत अच्छे से संपन्न होगा, इसी कामना के साथ आप पर प्रभु श्री राम की, आपके आराध्य की कृपा बरसती रहे, यही शुभकामना है। हैव ए गुड डे। मिलते हैं शाम को।